वेलकम स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल आदि जुबाली एजुकेशन। प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक अमेजिंग, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो गेट रेडी टू स्टडी। यहाँ पर हम बताएं एगो फिगर है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्या है, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। मेटल डिटेक्टर मतलब जो मेटल को डिटेक्ट करेगा। अगर आप इससे पार करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि अगर आपके पॉकेट वॉकेट में मेटल है, यानी लोहा है या कॉपर है या कुछ ऐसा चीज़ है, तांबा है, तो जब आप इसे पार करिएगा तो बीप की आवाज़ करेगी। अगर बीप की आवाज़ कर दिया तो जिस वजह से अगर आप ऐसे ही खाली बॉडी जाइएगा तो कोई बीप का आवाज़ नहीं करेगा, यानी आपके अंदर में अगर कोई मेटल नहीं है तो आवाज़ नहीं करेगा। यानी जिस चीज़ की वजह से वो ये मेटल डिटेक्टर बीप कर रहा है वो क्या है, मेटल है। ठीक है। तो दुनिया में कितने एलिमेंट है, 118। तो 100 एलिमेंट को अगर हम हर एलिमेंट को क्या है, बहुत तरह से हम पार्ट में बांटते हैं। जैसे एसिड बेस में हम जब पढ़ें तो हम लोग क्या पढ़ें कि एलिमेंट जो 118 एलिमेंट है वो दो पार्ट में बटेगा, एगो एसिडिक एगो नॉन एसिडिक, ठीक है ना। और जो साल्ट होगा ये दोनों से मिलकर जो बनता है कंपाउंड रहेगा। साल्ट हमेशा कंपाउंड के रूप में रहेगा, प्योर एलिमेंट के रूप में रह सकता है क्या, नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यानी मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट को यहाँ पर अब दूसरे तरह से देखेंगे। यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल को, इस 118 चीज़ को मेटल और नॉन मेटल के रूप में चेंज करेंगे, मैंने बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो जिस अवस्था में वो होता है, जिस स्टेट में वो होता है, प्योर स्थिति में कैसा होता है, उसको कैसे पहचानेंगे कि वो मेटल है। फिजिकल मतलब यही सीधा सीधी भाषा में कि अगर कोई चीज़ है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो है, ठीक है। तो मेटल को पहचानने का तरीका है, सबसे पहले वो क्या रहेगा, शाइनी रहेगा, ठीक है ना। शाइनी जो इसकी प्रॉपर्टीज है, मेटल की प्रॉपर्टी है शाइनी यानी चमकेगा, और इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं मेटालिक लस्टर, ठीक है। उसके बाद ये क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। हार्ड मतलब थोड़ा मजबूत कद काठी का रहेगा, ठीक है ना। जैसे बोरी सोरी बनाए रहेगा, पूरा हार्ड रहेगा, तो वो हार्डनेस रहना चाहिए इसमें, ठीक है। मैंने ऐसे करके देखने पर ये सॉफ्ट नहीं, रबर जैसा दब नहीं जाना। अच्छा देख लो, रबर है, रबर दब जाता है यानी वो मेटल नहीं है, समझा रहा बात। रबर दब रहा है ना, यानी वो मेटल नहीं है, ठीक है। और लोहा है, लोहा दबता है, नहीं दबता है, आसानी से नहीं दबेगा, दबाएगा तो हाथ से तो कम से कम नहीं दबेगा, तो वो क्या है, मेटल है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसमें कि मेटल जो होता है वो हाई मेलिएबिलिटी होती है उसमें। मतलब कहने का मतलब कि अगर मेटल को पीटोगे ना, मार मार के जितना पीटोगे वो कितना उतना क्या होगा, वो लंबा होगा। तो अभी आप लोग तो क्या बोले कि हम क्या हैं, हार्ड लौंडा हैं, ठीक है ना, यानी सख्त हैं, ठीक है ना। तो आप वो हैं यानी स्मार्ट हीरो हैं, तो आपको अगर पीटा जाएगा, यानी आप मैट्रिक का एग्जाम दे दिए, बोर्ड का एग्जाम दे दिए, नंबर कम लाएं, तो आप जितना पीटा जाएगा ना उतना तुम लंबा होगा। अगर कोई लड़का नाटा उठा है तो उसको भर पेट पीटो तो वो क्या हो जाएगा, लंबा हो सकता है, यदि वो हार्ड है, यदि वो स्मार्ट लड़का है तो, ठीक है। तो क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीय, ठीक है ना। यानी जब उसको हम हथौड़ी से क्या करेंगे, हथौड़ी से उसको हम पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पीटने पर लंबा हो जाएगा। जैसे में गोल्ड और सिल्वर, ये सब को हम पीटते हैं तो क्या होता है, पीटने पर लंबा होता है ना। इसी से ना आभूषण बनता है, जो ज्वेलरी बनता है, इसको पीट पीट के लंबा होने, इसी गुण के कारण इससे ज्वेलरी बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छा लकड़ी का पीटोगे तो लंबा होगा, नहीं होगा, हमको तो लगता है नहीं होगा। तुम लोग देखना, पीट पीट के लंबा करके देखना, टूट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद होता है जो मेटल होते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि ऐसा ही किसी को, लड़की को देख के उसका पिछ लघु नहीं बन जाता है। मान लो कि यहाँ पर कोई लड़की को देखा, तो अगर वहाँ पर मेटल है तो ये लड़की को देख के लट्टू नहीं हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की, अब बहुत ज़्यादा देर इसके चारों तक चक्कर लगाएगी तब इसमें कुछ असर हो सकता है, नहीं तो कोई भी असर नहीं होगा, जो हम तुम लोग को बताते हैं। तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। मतलब अगर इसको गलाएंगे, मेल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हम गर्म करेंगे तब ये कहीं जाकर मेल्ट होना चालू होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी किसी में क्या चीज़ के हिसाब से, उसके मैंने कौन सा मेटल है उस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट किसी का कम और किसी का ज़्यादा भी होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अच्छा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो हाई डेंसिटी भी होता है। कहने का मतलब क्या, कि जिसका हाई डेंसिटी रहेगा उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी रहेगा। हाई डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी उसका जो अंदर का आइटम है वो कितना ज़्यादा चिपका है, समझ आ रहा है।
हम जब पढ़ाए थे या आप 9 में जब पढ़े होंगे सॉलिड, गैस और लिक्विड, तो उसमें पढ़े होंगे कि सॉलिड में क्या होता है, एटम क्या होता है, ज़्यादा सटा सटा होता है, इसके कारण उसमें वजन भी होता है। गैस में क्या होता है, ऐसे लिक्विड में क्या होता है, उससे थोड़ा दूर होता है, और गैस में क्या होता है, बहुत दूर दूर, एक यहाँ तो एक यहाँ, ठीक है ना, इसी कारण वो गैस होता है। समझ में आ गया? समझाया? तो हाई डेंसिटी यानी ज़्यादा सटा सटा रहता है, इसी कारण ये इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। यानी पहला जो अगर प्रॉपर्टीज बोलेंगे तो शाइनी होता है, दूसरा हार्ड होता है, तीसरा इसका हाई मेलिएबिलिटी होती है, ठीक है ना, पीटने पर लंबा होगा, फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी ज़्यादा पीटेंगे, जितना पीटेंगे उतना लंबा होगा, टूटेगा नहीं, और हाई डेंसिटी भी होता है इसका, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, ये गुड कंडक्टर होता है, क्या चीज़ का, हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। यानी अगर मान लो कि हम लोहा से पकड़ रहे हैं, यहाँ पर आग जल रहा है और लोहा से हम पकड़ रहे हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पर से गर्म होते होते धीरे पर यहाँ पर तुमको हाथ जल जाएगा। जैसे तवा एक जगह करते हैं तो तवा सब कोना में गर्म हो जाता है ना जी, ठीक है ना। कभी देखना खाना बनाओगे छोलनी बोलते हैं ना उसको, खाना बनाते कढ़ाई में, और उसको कढ़ाई में ही छोड़ दो मुर्गा बनाते तो क्या हो जाएगा कि हम पीछे वाला डंडी पकड़े आगे वाला डंडी से पीछे वाला डंडी तक गर्म हो जाएगा, उसको कढ़ाई में ही उसे ही छोड़ दोगे मुर्गा बनाते हो जाता है या नहीं होता है? कभी गौर किया है इस चीज़ पर, किया है या नहीं किया? चलिए उसके बाद चलते हैं, किया ही होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, इसको अगर हम तार बनाएंगे ना तो इससे तार बनेगा तो इसको कहते हैं डक्टाइल, मैंने इससे हम तार बना सकते हैं, पतला पतला तार बना सकते हैं, जैसे कॉपर है, ये है। तो सबसे ज़्यादा इसको तार बनने की प्रॉपर्टीज को कहते हैं डक्टाइल। इस प्रॉपर्टीज का नाम है डक्टाइलसिटी। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है? गोल्ड होता है, याद रखना, तो याद रखिएगा, ठीक है ना, भूल नहीं जाएगा, ये सब याद रखना। अच्छा, सबसे ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है वो कौन होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिल्वर और गोल्ड। सबसे ज़्यादा हाई कौन? सिल्वर, ठीक है ना। अच्छा, सबसे कम कौन? हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं, जो हीट को सबसे कम क्या करता है, कंडक्ट करता है, वो कौन है मेटल में? वो है पीवी। पीवी मतलब क्या होता है? ये पीवी मतलब क्या होता है? लेड बोलते हैं, ठीक है ना। और लेड बोलते हैं, लीड नहीं, लेड। और एक होता है मरकरी देखा है, जिसको Hg बोलते हैं। मरकरी कभी देखा है कि नहीं? हाँ, थर्मामीटर के जो आगे होता है वो वाला मरकरी। हम जब पढ़ते थे तो हम तो आगे वाला वो जो मरकरी घर में बिजली जलता है ना, वही मरकरी हम कितना दिन तक समझते रहे, ठीक है। इसलिए हम सोचे कि तुम लोगों ने समझ लो, इसलिए हम बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटल जो होगा, मेटल को जब गिराओगे तो टन 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 की आवाज़ करेगा। जैसे पैसा आपका ले लो, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, उसको गिराओ तो आवाज़ करता है, छन या टन करता है ना जी, करता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? सोनोरस होता है, ठीक है ना। सोनोरस बोलते हैं, सोनोरस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सोनोरस। ये सोनोरस प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरिटी, ठीक है। कौन सा मेटल करता है आवाज़? सभी तरह के मेटल आवाज़ करते हैं ना। मारेंगे उस पर तो आवाज़ करेगा ना, टन 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 टन, जैसे घंटी बजता है। आप लोग देखे होंगे स्कूल में ऐसे करके लगा रहता है घंटी, आप तो नहीं लगा रहता है, और उस पर हथौड़ी से मारते हैं तो क्या करता है? टन 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 आवाज़ करता है। जो बना हुआ रहता है लकड़ी का बना देंगे तो आवाज़ करेगा, टन 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 करेगा जी? नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। कितने प्रॉपर्टीज दिखाते हैं? बहुत दिखा दिया हम तो, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में क्या हो सकता है, आ सकता है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक बार इसको हम जुड़ा लेते हैं हम लोग। पहला क्या है? सोनोरस, SONORUS। आज तो हम बढ़िया से लिख रहे हैं। सोनोरस, सोनोरिटी बोलते हैं। फिर शाइनी होता है, शाइनी समझ गए, चमकता है, ठीक है ना। इसके प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर बोलते हैं। और ये हार्ड होता है, ठीक है ना। हाई मेलिएबिलिटी होती है, ठीक है ना। मेलिएबिलिटी मतलब मारने पर ये क्या तार जैसा, माने ये चदरा जैसा बन जाएगा, फैलेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन होता है? गोल्ड और सिल्वर होता है। इसी सब के कारण ये महंगा होता है, ठीक है ना। उसके बाद मेटल, इसी आभूषण बनाने का काम इसी कारण से होता है, इस ज्वेलरी इसी से बनती है। मेटल क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी जो होती है इसकी वो हाई होता है, ठीक है। उसके बाद ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा, ये आपका और भी दूसरे एग्जाम में भी आता है, ये 1 नंबर के में आ सकता है आप लोग का ऑब्जेक्टिव में, कि सबसे अच्छा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन है? तो सिल्वर होगा, ठीक है, गोल्ड नहीं दे देना। और सबसे कम कौन होता है? हीट का सबसे कम कौन होता है? लेड और मरकरी।
किसमें, मेटल में सबसे कम है ये। लकड़ी तो सब है जो गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है, पुअर कंडक्टर को बोल, बैड कंडक्टर, ठीक है। और डक्टाइल, डक्टाइल मैंने क्या बताया, डक्टाइल मैंने क्या बताए थे, तार बनाएंगे, हाँ ना, इसे हम तार बना सकते हैं, जैसे गोल्ड से बना लो तार, कॉपर का तार बनता है, बिजली दौड़ाने के जो तार बनते हैं, ठीक है। तो आप, हमको आशा करते हैं कि आपको ये पूरा इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मारने पर आवाज़ करता है, बोले तो साउंड करता है, साउंड देता है, साउंड जो देता है ना उसको सोनोरस बोलते हैं, स्नोरस, ठीक है। अब चलते हैं इसमें आगे। अब इसमें नॉन मेटल पढ़ना है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो ना जी, नॉन मेटल। सब में क्या है, सब चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है, लिखाना पड़ेगा कि सब अपने से लिख लोगे, ठीक है। तो लिख लो, नॉट सोनोरस होता है, ठीक है ना। बैड कंडक्टर, गुड की जगह पर लिख दो, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है ना। नॉट डक्टाइल होता है, यानी इसमें तार, इसमें हम तार नहीं बना सकते हैं, जो नॉन मेटल रहेगा। नॉन मेटल का मान लो, देखो हमेशा एक उदाहरण लो अपने आसपास, पढ़ो मत ज़्यादा, एग्जाम्पल ले लेना है अपने अंदर में। एक ले लो लकड़ी और दूसरा ले लो, जैसे सिल्वर ही लेना है तो सिल्वर ले लो। सिल्वर देखा है, सिल्वर जिससे मम्मी पायल पहने हुए रहती है जिस चीज़ का, या गोल्ड लेना है गोल्ड ले लो। तो लकड़ी में क्या क्या चीज़ तुम देखते हो और लोहे में क्या क्या चीज़ तुम देखते हो, वो चीज़ देख लो, ठीक है। और ये पानी में तैरता है, लगभग लकड़ियाँ जो नॉन मेटल रहती हैं बहुत सारी, ये पानी में तैरता भी है। क्यों? क्योंकि उसका जो डेंसिटी कम होता है, कम होने के कारण वो पानी में तैरता भी है। हाँ, तो ये सब नहीं लिखना है, मैंने कोई चीज़ ज़्यादा उसका एक्सेप्शन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो शाइनी, अब इसमें अब लकड़ी नहीं चमकता है, सिल्वर चमकता है, शाइनी आ गया, देखो अपने आप याद होगा, यानी नॉन मेटल नॉट शाइनी होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है तो इसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। किसका लो हो जाएगा, नॉन मेटल का, नॉन मेटल का लो हो जाएगा ही नहीं, हम तुरंत जलाएंगे तो जल जाएगा। अब जैसे लकड़ी को जलाओ, है ना, आप कहोगे सर लकड़ी तो बहुत देर में जलता है, अच्छा देर में जलता है तो लकड़ी को जलाओ, है ना, और उसके बाद तुम लोहा को जलाओ, हाँ लोहा को जलाओ, चाहे सिल्वर को ही जलाओ, दोनों एक साथ जल जाएगा, हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी क्या होती है इसका, लो डेंसिटी का होता है, ठीक है। उसके बाद और तो कोई बचा नहीं, लो मेलेविटी होती है, लो या नॉट होता है, सीधे कर दो। क्या होता है मेलेविटी, लो मतलब इसको हम अथी नहीं बना, चदरा नहीं बना सकते हैं, लकड़ी को मार मार के क्या तुम बना सकता है, वो भंगूर टाइप हो जाता है, टूट जाएगा, है ना, आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसा करके फैला सकता है लकड़ी को मार मार के, नहीं सॉफ्ट क्यों लिखना है, ये ऐसे हार्ड को तो सॉफ्ट लिख सकता है, उसमें क्या लिखना है, उल्टा लिखना है, जस्ट अपोजिट, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये जब आप मेटल याद करिएगा अपने आप नॉन मेटल याद हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज में ही है, जब आप इसको पढ़िएगा आप अपने आप दूसरा याद कर लीजिएगा। तो हमको लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके आगे चलते हैं। अब जितना मेटल जो होता है, कुछ कुछ इसमें पॉइंट हम लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, खास पॉइंट। तो सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, हम लोग क्या पढ़े अभी, सारे नॉन मेटल सॉलिड होता है या गैस होता है, नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल होगा जो सॉलिड होगा या क्या होगा, गैस होगा, ये होगा ना, सॉलिड होगा या गैस होगा। लेकिन देखो जादू मंत्र दिखाते हैं, लेकिन एक ब्रोमीन जो है वो कहता है ना, ब्रोमीन, एक ब्रोमीन जो है वो क्या रहता है, नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड रूप में रहता है, ठीक है। तो अब बताओ ऐसा चीज रहेगा जो अलग रहेगा, आप सब पढ़ लीजिएगा, सारे नॉन मेटल पढ़िएगा, सारे नॉन मेटल को चाहे सॉलिड पढ़िएगा चाहे गैस पढ़िएगा, लेकिन एक एक्सेप्शन रहेगा, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, है ना। जब आप पढ़िएगा कि एक दो को ऐसा रहेगा तो उसको एक्सेप्शन, तो उसको उस पर क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, एकदम आराम से बन सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो उसका नाम होगा ब्रोमीन, ठीक है। अगला देखते हैं। अब इसमें एक हम अभी बताएं कि मेटल भी होता है वो सॉलिड होता है, मेटल भी होता है, मेटल सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड रूप में, लेकिन जो रूम टेम्परेचर पर रहता है मरकरी, मरकरी देखा है, मरकरी कैसा होता है, मरकरी को देखा होगा तुम ऐसे करके थर्मामीटर के आगे में लगा हुआ, इस तरह से लगा रहता है, इसे ना देखा है ये आगे में, लेकिन कभी देखा है टूट के जब गिर जाएगा तो तुरंत लिक्विड बन जाता है, देखा है कभी, देखा या नहीं, नहीं देखा तो छोड़ो, हाँ या ना, बहुत देर में हाँ या ना बोलते हो। तो मरकरी जो है ना, क्या आता है, मरकरी जो रहता है रूम टेम्परेचर पर, जब ये रूम का टेम्परेचर रहेगा, रूम टेम्परेचर का मतलब जितना भी रूम का टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर पर क्या होता है, ये लिक्विड रूप में रहता है। चलिए ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद
गैलियम जो है, एक गैलियम क्या है, मेटल है, तीसरा गैलियम, और एक है इसके साथ साथ कैल्शियम। ये दोनों मेटल है। क्या है? ये दोनों मेटल है, लेकिन ये दोनों के दोनों लड़की को देख के तुरंत पिघल जाता है। लड़की को देखा नहीं कि पिघल गया, है ना। ये जो एक गैलियम नाम का आदमी है और एक कैल्शियम नाम का आदमी है, ये दोनों क्या करता है, जब लड़की को देखता है, हाँ कितना सुंदर लड़की जा रही है, जब इसको देखता है तो तुरंत मेल्ट हो जाता है ना। देख के इसके पीछे लट्टू हो जाता है, अपना पढ़ाई लिखाई भूल के इसके पीछे घूमने चल जाता है। तो ये मेल्ट जल्दी हो गया, ठीक है ना। तो यानी ये है तो क्या है, तो मेटल, लेकिन ये एक्सेप्शन में आ गया कि ये जैसे ही लड़की को देखता है तो शेरवानी जाके खरीदने लगता है बाजार से कि हाँ लड़की थोड़ा सा मुस्कुरा दी, अब चलो हम भी बाजार में जाके क्या कर लेते हैं, शेरवानी उरवानी ले लेते हैं, शादी की तैयारी कर देते हैं, छोड़ो बोर्ड बांट के एग्जाम कौन देने जाता है। अरे बात समझ में, ऐसा नहीं करना है। आप लोग ऐसा है जी, आप लोग क्या है, कौन लिक्विड हो जाता है, लिक्विड का कहाँ बात नहीं समझ रहा है, मेल्टिंग हो जाता है, मेल्टिंग, लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। लड़की का नाम आया नहीं कि दिमाग इधर उधर हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। हाँ ये दोनों जो, हाँ सिर्फ ये दोनों का जितने भी मेटल हैं उसमें गैलियम और कैल्शियम ऐसा मेटल है जो लड़की को देख के तुरंत मेल्ट हो जाते हैं, यानी पिघल जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग उसी कैटेगरी में हैं कि आइए एग्जाम देने के लिए, जैसे क्या होता है ना कि एग्जाम रूम में हॉल में बैठे रहोगे, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। एंट्री किया, एंट्री करने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे से बैठेगा, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, या लड़का 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 लड़का, ऐसे लड़का लड़की सब मिला के बैठता है। को एडुकेशन है ना जी, को एडुकेशन है ना। हाँ तो ऐसे बैठेगा। अब लड़की यहाँ से आएगा सुंदर सा, इन्हें तनिष बैठा हुआ है या कोई और लड़का या गैलियम बैठा हुआ है यहाँ पर। अब जैसी लड़की आई, इन्हें कौन बैठा हुआ है, लोहा बैठा हुआ है, यहाँ कौन बैठा, कॉपर बैठा हुआ है, यहाँ पर सब बैठा हुआ है मेटल। अब जैसी एक लड़की आई, ओह स्टाइलिश, ये क्या हो गया, पिघल गया, अपना चीट पुर्जा सब इसको दे दिया, लो लिखो तुम ही लिखो। तो क्या होगा, ये फेल कर जाएगा ना जी एग्जाम में, कर जाएगा या नहीं कर जाएगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं बनना है, लड़की बहुत मिलेगी जीवन में, इसलिए आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। आप लोग में से कोई ऐसा नहीं है ना, हार्ड वाला है ना जी, हार्ड वाला है या सॉफ्ट वाला, तो हार्ड वाला रहना है भैया आप लोग को, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, ये दो याद कर लिएगा, गैलियम और कैल्शियम, है ना। कैस लेकर घूम रहा है गैलन में, गैलन होता है ना, गैलन में कैस लेकर घूम रहा है, ट्रिक बना लीजिए। ये गैलियम में कैस लेकर घूम रहा है, तो लड़की उसके पीछे पीछे आ गई तो मेल्ट हो गया, ये ना पैसा लेकर भाग गया। आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है। आयोडीन जब आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ाए हैं तो उसमें बताए थे, आयोडीन का देखना इस साइड में है। तो आयोडीन एक क्या है, नॉन मेटल है तो ये नॉन मेटल, मगर ये चमकता है, मगर ये क्या करता है, शाइनी होता है, यानी लस्टरस होता है। आयोडीन चमकता है, तो ये नहीं कि हर चमकने वाली चीज़ हीरा नहीं होता है ना। ऐसे नहीं देखना कि दूर से देख लेना कि एक लड़की चमक रही है ना, और दौड़ते दौड़ते वहाँ पर पहुँच जाना, है ना, आई लव यू सब बोल देना, पता चलेगा वो क्या है, गे है ना। तो इसलिए हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता है, समझ में आया। कितना पढ़ा है, कितना दिमाग लगा लगा के बताया तुम लोगों को, है ना। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता है, इसी तरह से आयोडीन जो है चमकता है, लेकिन वो क्या है, सोना नहीं है, वो क्या, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगाह कर रहे हैं, एक्सेप्शन मतलब तुमको पढ़ाई नहीं, तुमको बता रहे हैं कि आपको किससे बच के रहना है, लड़की सबसे बच के रहना है। जैसे गैलियम लेके जा रहा था कैस को, गैलन में कैस लेके जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, लड़की को देख के पिघल गया दोनों, ठीक है ना। तो ये आपको ट्रिक लगा लगा के आपको याद करना है, क्योंकि एक्सेप्शन जो होता है वही एग्जाम में आता है। सीधा सीधा ये नहीं पूछेगा लोहा आपका मेटल है कि नहीं, दुनिया जानता है कि लोहा मेटल है, उल्टा पूछेगा कि क्या गैलियम मेटल है या नहीं। तो गैलियम तो तुम लोग पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में मेटल है, अब कंफ्यूज कर जाओगे, सब कंफ्यूज करने के लिए देता है ना, मेटल है, ठीक है ना। तो उसका पूछेगा कि बताइए इसका मेल्टिंग, पूछेगा गैलियम एक मेटल है, ऐसे क्वेश्चन कर देगा, गैलियम जो है एक मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, तो तुम बता देगा मेल्टिंग पॉइंट तो जितने भी मेटल होते हैं उसका क्या होता है, हाई होता है, लेकिन इसका क्या है, लो है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कर सकता है ना, कर सकता है, इसी सबसे तो क्वेश्चन बनेगा, यही तो है जो पढ़ना है। अच्छा हम लोग क्या पढ़े, मेटल जो होता है वो हार्ड लौंडा है, हार्ड लौंडा याद रखना, हम बार बार बोल रहे हैं, याद करने के लिए बोल रहे हैं, गलत बात नहीं समझना। हार्ड लौंडा, सख्त लौंडा,
ना सख्त लौंडा का मतलब होता है, बार बार वही बता रहे हैं कि एकदम स्मार्ट झिटझाट, एकदम जो शुरू से हम बता रहे हैं तुम लोग को कि स्मार्ट झिटझाट, एकदम जाओगे एकदम कहीं भी पार्टी में तो तुमको देख के फ्लैट हो गया, सब गिर जाएगा इधर उधर, ठीक है ना, लेकिन तुम में दम है, दमखम, तुम किसी को देख के मेल्ट नहीं होता है, वो उसको कहते हैं हार्ड, ठीक है ना। तो मेटल में वो गुण होता है, यानी तुम लोग मेटल हो तो तुम लोग मेटल है, तो मेटल क्या, मेटल क्या चमकता है, यानी तुम चमकते हो, तुम हार्ड हो, तुम सब चीज़ देखो तुम्हारे अंदर है, ठीक है, तो ये हार्ड है। लेकिन दुनिया का सबसे हार्ड एलिमेंट कौन है? वर्ल्ड का यानी 118 एलिमेंट में सबसे हार्ड एलिमेंट कौन है? मेटल को होना चाहिए ना, लेकिन वो है डायमंड, वो डायमंड है, ठीक है ना। और डायमंड क्या है? कार्बन का रूप है, कार्बन का रूप है। कार्बन के 2 रूप होते हैं वो डायमंड क्लास 8 में पढ़ने के लिए, एक होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना, तो एक होता है बहुत हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो कार्बन के 2 रूप होते हैं, उसमें एक डायमंड है और एक क्या है, ग्रेफाइट है, तो याद रखिएगा। तो ये क्या है, सबसे हार्ड, सोच लो, गजब, ये भी याद करने का चीज़ है, कभी कभी आ सकता है, आ क्या सकता है, आएगा ही। तो इज डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये जो प्रतिरूप, हाँ ये दोनों नॉन मेटल है लेकिन हार्ड है, ठीक है ना, खाली हार्ड है, ठीक है ना। बहुत चीज़ देखो डायमंड में मिलता है, हार्ड भी है, चमकता भी है लेकिन सब चीज़ मिलना चाहिए ना, हार्ड भी है, चमकता भी है, तो इसका मतलब ये मेटल नहीं है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो सोना नहीं होती क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि इसको अगर सोना जैसा इस पर आप मारोगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन सोना टूटता नहीं है ना। सोना को सोना होने का मतलब क्या है? सोना बड़ा सोना है, सोने जैसा तेरा रंग। सोना को इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है? क्योंकि सोना में जो ऐसा गुण है वो गुण किसी और में नहीं पाया जाता है, सब के सब गुण इसमें, मेटल का सब के सब गुण है इसमें, मैंने फैल भी सकता है, तार भी बन सकता है, चमकता भी है, आघात वर्धनीय भी, बहुत सब कुछ है इसमें, शाइनी भी है, ठीक है ना। तो इसमें सब गुण पाया जाता है, और इसमें डायमंड क्या करेगा, मारेगा तो टूट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेटल क्या होता है? अब इसका उल्टा, मेटल हम बताया क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड लौंडा होता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिसको तुम चाकू से भी काट सकता है, यानी बहुत सॉफ्ट होगा, तो उसका नाम है सोडियम, जिसको हम बार बार करते हैं। इसका 11 ना हम लोग याद किए हैं जी। उसके बाद लिथियम उसी के साथ वाला, लिथियम का कितना है, 3, ठीक है। और उसके बाद पोटेशियम उसी के साथ नीचे वाला, उसी के नीचे है ना जी, 3, 11, 19 ऐसे नीचे है शायद, एक ही लाइन में है तीनों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, चाकू से भी इसको क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। चाकू ले लो एगो नाइफ, और इसको आराम से क्या कर दो, कट करके काट सकता है तुम लोग, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार वही बात हम लोग एक बार दोहरा लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बताएं, नॉन मेटल जो क्या होता है, सॉलिड होता है, नॉन मेटल सॉलिड होता है और या गैस के रूप में रहता है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा है जो क्या है, लिक्विड के रूप में रहता है। मेटल जो है सॉलिड होता है। अब यहाँ पर दूसरा में चलते हैं, मेटल क्या होता है, मेटल भी सॉलिड में रहता है, लेकिन मरकरी जो है रूम टेम्परेचर में क्या रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है। यहाँ पर लिख दें लिक्विड, देखो ये। उसके बाद गैलियम क्या है, अभी गैलन में क्या है, गैस को लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। लड़की को देखा तो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, पिघल गया, है ना। तो गैलियम और कैल्शियम क्या है, मेटल है, लेकिन वो पिघल जाता है, पिघलना नहीं चाहिए, हाँ, लो मेल्टिंग पॉइंट, जबकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मेटल का क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज याद रहेगा तब ये सब तुमको जल्दी याद होगा, ठीक है ना। तो गैलियम और कैल्शियम जो है वो क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि हाई होना चाहिए था, ठीक है। आयोडीन क्या है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, आयोडीन भी चमकता है, लेकिन ये क्या है, सोना क्या है, मेटल है, लेकिन आयोडीन नॉन मेटल होता है, एक्सेप्शन में आता है ना, चमकता है फिर भी ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद है मेटल का प्रॉपर्टीज है कि वो हार्ड होता है, लेकिन एक नॉन मेटल कार्बन हम लोग पढ़े हैं, कार्बन का क्या है, 6 है ना जी, 6 ही है ना, क्या एटॉमिक नंबर, ठीक है। हम लोग साथ साथ में याद करते चलें, हाँ, एक बार दोहराते चलेंगे, याद करते चलेंगे। देखो जितना केमिस्ट्री क्या है ना, केमिस्ट्री का पढ़ने का तरीका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। केमिस्ट्री का पढ़ने का तरीका क्या है, केमिस्ट्री का पढ़ने का तरीका है कि जितना भी तुम पढ़ो उसका रिवीजन करो। पिछला क्लास अगर याद नहीं रहेगा तो तुम आगे कभी भी नहीं पढ़ सकते हो। आज तुम 10 पढ़ रहे हो और 11 तुमको पढ़ने का मन है, तो अगर 10th याद नहीं रहेगा तो 11 नहीं पढ़ सकता। 10th पढ़ रहे हो, अगर 9 याद नहीं रहेगा तो 10th नहीं पढ़ सकते हो।
अगर 9 और 10 दोनों पढ़ना है तो तुमको 8 चाहिए। देखो यही कार्बन का 2 प्रतिरूप, जिस प्रतिरूप का मतलब हम जब हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में प्रतिरूप का मतलब क्या होता है? एलॉ ड्रॉप्स बोलते हैं, एलॉ ड्रॉप्स, ठीक है ना। तो उसको प्रतिरूप, दो इसके इसी के 2 रूप हैं, ठीक है ना, फॉर्म्स हैं, एक डायमंड और एक क्या, ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसलिए जितना भी चीज़ पढ़ते हैं उसका हमेशा जितना कोशिश करो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवीजन करते रहें। तो मेटल को होना चाहिए सबसे हार्ड मेटल भी क्या होना चाहिए, मेटल ही होना चाहिए। लेकिन दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या है, डायमंड है। ये क्या है, नॉन मेटल है। समझा रहा है? देखो दिमाग घुमा देगा, थोड़ा ध्यान से समझना। समझ में आ रहा है ना जी? आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, सबसे हार्ड है लेकिन नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद मेटल क्या होता है, मेटल होता है हार्ड, लेकिन सोडियम एक ही लाइन में है ये, सोडियम लिथियम 3 रुपया ली थी, याद करवाए थे, ठीक है ना। सोडियम 3 रुपया ली थी और पोटेशियम, अगर याद नहीं रहेगा तो हमको बताना था, हम और ट्रिक बताएंगे इसका। फिर लिथियम 3, सोडियम 11 और पोटेशियम 19 के, और इसमें 18 ऊपर में 18 का कितना बताए थे, आर्गन का 18 है ना, ठीक है ना। तो ये आपका हमें लगता है कि बहुत सारा चीज़ हम आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेगा तो हंसी लगेगा, काहे कि इतना बार पढ़ाए हुए हैं। मेटल को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, यानी मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये क्या है जी, बोलता बहुत देर से है, प्रोडक्ट है, अपने मन में दोहराते रहिए, उधर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें मेटल को रखते हैं, मान लो कॉपर रख दिए एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पर हम क्या रख दिए, ऑक्सीजन रख दिए, लो रख दिए, तो क्या बन जाएगा, CuO। अब बैलेंसिंग करना तुम्हारा काम है, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस करना तुम्हारा काम है। अब इसमें हम कर दो, मान लो Al मिला दिए, अपर ऐसे इधर O2 कर दिए, तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, Al2O3, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छा एक चीज़ पूछते हैं, बड़ा सोच समझ के जवाब देना, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेटल जो है, मेटल ऑक्साइड जो है वो कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होगा या एसिडिक नेचर का होगा, सोच के जवाब देना, थोड़ा सा हार्ड है ना। तो मेटल जो है, मेटल ऑक्साइड जो है बहुत बढ़िया, मेटल ऑक्साइड जो होगा, मेटल से ही मेटल ऑक्साइड बना है ना जी। तो मेटल कौन सा प्रॉपर्टीज रखता है, नेचर रखता है, बेसिक नेचर का। तो ये भी बेसिक नेचर का होगा, ये तो आसानी से बता देना चाहिए था, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अगर नॉन मेटल बनेगा तो, और नॉन मेटल ऑक्साइड भी तो बनेगा, हाँ, नॉन मेटल ऑक्साइड जो बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। इतना आसान सवाल का जवाब हमें आशा था कि आप लोग बता दीजिएगा, चलिए बता दिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे, ये दोनों नोट करने का चीज़ है, ये नहीं कि ऐसे ही हम लिख दिए तो नोट नहीं करिएगा, ठीक है। आगे है, ये सब तो इजी पढ़ रहे थे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फीबियन पढ़े हैं कभी, एम्फीबियन क्या होते हैं, जो जमीन पर भी चलता है, मतलब ये है, मान लो कि ऐसा है, क्या बना दिया देखो, क्या है जी, क्रोकोडाइल। तो क्या चलता है, जमीन पर भी चलता है और कहाँ चलता है, पानी में भी चलता है। तो जब ये दोनों जगह पर चलता है तो इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। तो यहाँ पर वही वाला एम्फ आया, यही वही वाला। तो एम्फ क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी ये ऐसा ऑक्साइड होगा जो दोनों बिहेव करेगा, यानी बेसिक का भी बिहेव करेगा और एसिडिक का भी बिहेव करेगा, दोनों तरह का बिहेव करेगा। वो क्या रहेगा, क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे उसको, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, तो इसको कहते किसे हैं, तो वो ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड जो बेसिक जैसा भी बिहेव करता है और एसिडिक जैसा भी बिहेव करता है। जब दोनों बिहेव करेगा
तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। वैसा मेटल ऑक्साइड, ना कि नॉन मेटल, वैसा मेटल ऑक्साइड जो बेसिक जैसा और एसिडिक जैसा दोनों नेचर दिखाएगा तो उसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। तो आप लोग तो मानेंगे नहीं, कहिएगा कि एक आपको एग्जाम्पल बता दीजिए सर। तो एक है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और एक है Al2O3। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है ना, एक लड़का है और यहाँ एक लड़की है, सब लड़के लड़के से पढ़ा रहे हैं। अब क्या करें, तो लोग ऐसा लड़के हैं। तो अब दो लड़का है, एक लड़की है। एक लड़का है चोंच सिंह और एक लड़का है टिक्की सिंह। ये लड़की है, दो छोटी वाली। लिपस्टिक लगा देते हैं इसको, लिपस्टिक लग गया। अभी क्या होना कि लड़का भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ये लड़का जाएगा तो इस पर जल्दी लट्टू हो जाएगा, ये दूसरा लड़का जाएगा तो ये लट्टू नहीं होगा। कोई फिल्म में देखना है, ऐश्वर्या राय से दो हीरो रहेगा, लेकिन जिस हीरो से उसको प्यार करना वही उसी से उसको प्यार होगा। दूसरा, जबकि ऐश्वर्या राय तो ऐश्वर्या राय सुंदर है तो सबको सुंदर लगना चाहिए, लगना चाहिए ना जी, लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि ये इससे जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ये लड़का चोट सिंह जल्दी मेल्ट, ये जल्दी प्रभावित हो जाएगा। हो क्या लड़की है, अरे वाह क्या सुंदर गोरी गोरी चिट्टी लड़की है, ऐसा देखे अब ये सरवानी खरीदने चला जाएगा दौड़ के, ठीक है। और ये जो टिक्की वाला लड़का है ये इससे प्रभावित नहीं होगा। है लड़के है तो है, हमको उससे क्या मतलब, हमको तो पढ़ने लिखने से काम है। तनी से ऐसा काम नहीं करना बउआ, ऐसा बनो सख्त लौंडा, है ना, हार्ड वाला, ठीक है ना, तुरंत मेल्ट नहीं होना है, बार बार खराबी करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा यानी कहने का मतलब कि दोनों तो है लड़का है, दोनों तो है लड़का है, लेकिन एक का क्या है, मेल्ट होने का नहीं, मेल्ट जल्दी हो जाता है, दूसरा क्या है, मेल्ट देरी से होता है। यानी एक रिएक्शन जल्दी कर देता है देख के, एक रिएक्शन बाद में करता है या नहीं करता है, या बहुत ज़्यादा देर में करता है, बहुत ज़्यादा इसकी तरफ लट्टू लट्टू ये लड़की होगी तब जाके ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि रिएक्शन का रेट होता है, उसको रेट ना करेंगे, टाइम जहाँ पर आ गया तो रेट हो गया ना जी। तो रिएक्शन का रेट होता है, रेट, किस रेट से वो रिएक्शन करता है, कितना देर में करता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई जो मेटल होता है वो जल्दी जल्दी रिएक्शन करता है, कोई जो मेटल होता है वो धीरे धीरे आराम से, कोढ़ी जैसा, ठीक है ना, आलसपन लिए हुए रिएक्शन करता है, या कहो कि उसको लड़के से कोई मतलब नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उसको मैंने प्यार व्यार बरसाएगी तब ये जाके कहीं पिघलेगा या रिएक्शन करने के लिए तैयार होगा। तो इसी कारण से उसको क्या बोलेंगे, इसी कारण से क्या होगा, रिएक्शन करने का रेट अलग अलग है। यानी दोनों मेटल का, ये दोनों क्या है, मेटल है, दोनों लड़का तो मेटल ही लिए थे, दोनों का मेटल का जो होता है रिएक्टिविटी जो क्या होगी वो अलग अलग होगी। रिएक्टिविटी, रिएक्शन रेट अलग अलग है, इसलिए हर मेटल का क्या होता है, रिएक्टिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी ना जी। रिएक्टिविटी मतलब रिएक्ट करने का टाइमिंग, ठीक है, रिएक्ट करने का टाइमिंग, वो कितना देर में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किस में होती है, सबसे जल्दी देखा लड़की को एकदम जाके एकदम पूरा एकदम कहा ना, जाके बाजार में दोस्तों सबसे कह दिया कि आज तो हमको वो लड़की देखी, वो देखी तो कोई दूसरा कारण से, उसका बाल अच्छा नहीं लग रहा था, लल्लू जैसा लग रहा था, इस कारण से उसको देखी थी, लेकिन वो कहा ना कि हमको तो आज वो लड़की देख ली है, अब हम जाके क्या करेंगे, पूरा एकदम सामान वामान खरीद के लाएंगे बढ़िया से, उसको बैंड बाजा बात लेकर उसके घरे पहुँच जाएगा डम डमाडम बजाते हुए, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला क्या होता है, मेटल जो होता है वो कौन होता है, वो होता है सोडियम, और दूसरा होता है पोटेशियम। ये दोनों का नाम तो पहले भी सुने हैं जी, 11 नंबर, ये दोनों बहुत बिगड़ल है, मुलायम भी ज़्यादा होता है ना जी। ये लड़का वाला कोई गुण नहीं, लड़की घुस गया है इसमें पीरियोडिक टेबल में, नहीं ये मुलायम भी इतना मुलायम है कि चक्कू से भी इसमें लड़की धपड़िया देगी इसको, ना हार्डनेस है ना मेल्टिंग पॉइंट है क्या, ठीक है ना। लेकिन चलो अब लड़का में घुसा दिए तो घुसा दिए मेटल में, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी इसका क्या है, बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इतना जल्दी रिएक्ट कर जाता है कि लड़की को देख के इसमें अंदर में आग लग जाता है। ये सच बात बोल रहे हैं, ये प्रचार नहीं कर रहे हैं। हाँ, सोडियम पोटेशियम ऐसा है कि देखता है ना, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि सोडियम एंड पोटेशियम को क्या बोलते हैं, इसको Na बोलते हैं, इसको K बोलते हैं। इसका कितना है, 11 है एटॉमिक नंबर, इसका कितना है, 19 है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्या चीज़ है, हवा से ही रिएक्ट कर जाता है, यानी हवा से रिएक्ट कर रहा है ना, ऑक्साइड बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो ये इतना जल्दी मेटल ऑक्साइड बना लेता है, लड़के को देखा नहीं, तो क्या विगोरस बोलते हैं इसको, विगोरस मतलब जल्दी विगोरसली विथ O2, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, ठीक है ना। तो इसको लड़के को देखा नहीं कि उससे शादी करने के बाजार में गया,
अब कोई लड़का गया, तुम लोग में जो पढ़ रहे हो उधर, तो गया बाजार में, जे लड़की देखा ना, हम तो एकरे से शादी करेंगे, हम तो एकरे से, तो उसको क्या करना चाहिए तुम लोग के हिसाब से? उसको क्या करना चाहिए? सोचो क्या करना चाहिए? उसको बंद करना है रूम में जे लड़की मिलेगा, मारने से क्या हो जाएगा? मारने से सुधर जाएगा, है ना? तो उसको एक रूम में बंद कर देना चाहिए। इस दोनों को भी क्या कर दिया, एक रूम में सोडियम को, पोटेशियम को केरोसिन में डाल के रख दिया। कुछ में डाल के रख दिया, केरोसिन ऑयल में, है ना? अब इसमें डाल के रखेगा तो रिएक्शन नहीं, हवा में मिलेगा ही नहीं, हवा से संपर्क ही नहीं होगा तो रिएक्शन क्या करेगा? खाक। बात समझ में आ रहा है? लड़की देखेगा तब ना रिएक्शन करेगा। समझ में आया या नहीं आया? तो इसको कैसे याद करेगा? इसको भी ट्रिक बता दें, याद रहेगा? आज इसको ट्रिक याद कर, जेल में तो समझ गए हैं कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको क्या करें, मैंने ट्रिक बना दें। तो इसका है ना नाक ज़्यादा रिएक्टिव, सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है नाक, सूंघ लेता है दूर से ही। आँख तो देखेगा तब, अभी तो दीवार के पार से भी सूंघ लेगा। नाक क्या है, दीवार के पार से भी सूंघ लेता है ना जी। नाक ऐसा चीज़ है दीवार के, हाँ ना, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है नाक, सोडियम और पोटेशियम। ट्रिक तो बढ़िया लगा होगा तुम लोग को, मेरा ट्रिक होता है एकदम खतरनाक। नाक से क्या करते हैं, ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्ट अगर हम किसी चीज़ से करते हैं तो नाक है, दीवार के पार भी सूंघ लेता है, तो रिएक्ट कर देते हैं। तो नाक जो है यानी सोडियम और क्या है अपना पोटेशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसी कारण से इसको हम क्या करते हैं, जेल में बंद करके रखते हैं। उसका जेल कौन है, केरोसिन है, केरोसिन ऑयल में उसको रख देते हैं। अच्छा, हार्ड लौंडा कौन है फिर? हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, यानी कौन, गोल्ड। गोल्ड जो है ना लेस रिएक्टिव, नो रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती है। कितना तू आ जाओ लड़की मेरे पास, मैं तो पिघलने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना? तो गोल्ड और कौन, सिल्वर। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड लौंडा बोलते हैं। सोना ऐसे ही थोड़े महंगा है, बात समझ में आ रहा है? सोना महंगा क्यों है, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को कि सोना महंगा क्यों है? गोल्ड के महंगा होने का कारण है, ठीक है ना? ये नाक, अपना नाक कटवा लिया, ये नाक बुड़बक कहीं का। लड़का के अथी में आके लड़की वाला गुण दिखाता है। चलिए, इतना समझ में आ गया, अब आगे चलें। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।